ठीक है। भोजन स्वास्थ्य और रोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फूड हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन चाहिए। ऊर्जा हमें कैसे मिलता है? भोजन से। समुचित वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें ठीक प्रकार का भोजन करना चाहिए। अगर हमें समुचित वृद्धि चाहिए, समुचित वृद्धि माने शरीर के सारे अंगों का बराबर वृद्धि, बराबर बढ़ना, बराबर वृद्धि चाहिए तथा अच्छे स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो शरीर के समुचित वृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य हमें कैसे मिलेगा? तो ठीक प्रकार से भोजन करने से। कैसे मिलेगा? ठीक प्रकार से भोजन करने से। भोजन में सभी तत्व होने चाहिए जिससे हमारे शरीर का समुचित विकास हो सके। और भोजन में जो है सारा तत्व को देखकर, पहले लोग खाना बनाता था ना, तो सारा तत्व ये इसमें विटामिन है, उसमें फलना चीज़ है, उसमें सब मिक्स है कि नहीं, सब चीज़ चाहिए शरीर को। अब वो ऐसा नहीं होता, अब जो मिलता वही खा लिया, जो मिला वो बना लिया ना। पहले ऐसा नहीं होता था। इस प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। तो संतुलित भोजन का अधिक किसे कहता है? वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के जो है सो शरीर के समुचित विकास के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं वो यदि मौजूद हैं तो उसी भोजन को क्या कहते हैं? समुचित भोजन। क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। क्या कहते हैं? संतुलित भोजन, संतुलित आहार। संतुलित भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व होने चाहिए। संतुलित भोजन में क्या होता है? सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में होता है, सभी पोषक तत्व मौजूद होता है। आवश्यक पोषक तत्व कौन होता है? हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए भोजन में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व के किसे कहते हैं? हमारे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए भोजन में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत भी? आ जाओ, चलो। विभिन्न पोषक तत्व इस प्रकार के हैं। कार्बोहाइड्रेट, है ना, उसके बाद प्रोटीन, ये याद करके आना है, वसा, फैट्स, खनिज और विटामिन। इसके अतिरिक्त तो जो है विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट्स, खनिज और विटामिन। हमारे इसके अतिरिक्त भोजन में रुक्षांश, रफेज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रफेज भी होना चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिसमें उचित अनुपात में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। तो हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? जिसमें कि सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में विद्यमान हो। आ जाइए, अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? अनाज, दालों, शकरकंद, चीनी आदि में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं? अनाज में, दालों में, शकरकंदी और चीनी में पाए जाते हैं। ये हमें कार्य करने तथा खेलने के लिए ऊर्जा देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? कार्य करने के लिए या खेलने के लिए हमें ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन हमारे शरीर की संरचना तथा विकास में सहायता करती है। प्रोटीन क्या करती है? शरीर की संरचना तथा विकास में सहायता करती है। दूध और दूध से बने वस्तुएं, अंडे, मांस और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन कौन हैं? दूध, है ना, दूध से बनी वस्तुएं, अंडे, है ना, मांस तथा दालें, ये सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। अब आ जाओ वसा। वनस्पति तेल, मक्खन तथा घी में पाई जाती है। वसा किस में पाई जाती है? वनस्पति तेल में, मक्खन में तथा घी में पाई जाती है। यह हमें अधिक ऊर्जा देती है। वसा क्या करती है? यह हमें अधिक ऊर्जा देती है। खनिज पदार्थ में आ जाओ। खनिज पदार्थ क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायता करते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास में सहायता करते हैं खनिज पदार्थ। अब आ जाओ विटामिन। तो जो है हम कल पूछेंगे कल के क्लास में कि खनिज क्या काम करते हैं। ठीक है, वो याद करके आना है। फिर वसा क्या करते हैं? ये हमें अधिक ऊर्जा देते हैं। कोई दिक्कत भी? फिर प्रोटीन क्या करते हैं? वो याद करके आना। अब आ जाओ विटामिन।
हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पाचन शक्ति में सुधार करते हैं। क्या करते हैं विटामिन? पाचन शक्ति में सुधार करते और रोगों के विरुद्ध युद्ध में शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। और रोग से लड़ने में क्या करते हैं? हमारे शरीर को मदद करते हैं। कुछ सब्जियों और फलों में विद्यमान रुक्षांश हमारे शरीर में अपचित भोजन से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करते हैं। और जो है रुक्षांश क्या करते हैं कि वो पेट साफ करवाते हैं। क्या करते हैं? पेट को साफ। यदि पेट में मल रुक गया है तो रुक्षांश यदि जो है उसमें वो जो है मल को बाहर करवा देता है शरीर से, ठीक ना। तो हमें उससे ही विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जो है उचित अपचित भोजन, जो भी शरीर में अपचित भोजन है उससे हमें मुक्ति दिलाती है। भोजन को बड़ी सावधानी से पकाया जाना चाहिए ताकि इसकी पोषक शक्ति समाप्त ना हो जाए। भोजन को बहुत सावधानी पूर्वक पकाया जाता है जिससे कि इसके पोषक तत्व समाप्त ना हो। क्यों? ज़्यादा यदि पकाया हुआ भोजन है तो उससे पोषक तत्व भी खत्म हो जाता है। अब आ जाओ, कुपोषण किसे कहते हैं? जब किसी को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है। कुपोषण कौन है? कि जब किसी को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है या भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। इससे होने वाले रोगों को कुपोषण या हीनता जनित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हीनता जनित रोग या कुपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत भी? हीनता जनित रोग या कुपोषण कहते हैं। ऐसे ही होता है, उसे जो है कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण क्या है? जब किसी को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता या भोजन में पोषक तत्वों की कमी बनी हुई रहती है तो उसको क्या कहते हैं? कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। आगे आ जाइए। कुपोषण के कारण अनेक रोग होते हैं। कुपोषण से हमें क्या होता है? बहुत सारे रोग होते हैं जिनमें प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। अब आ जाओ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें कौन कौन सा रोग होता है? यह रोग 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। कितने महीने से? 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। जब माता बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है, बंद कर देती है तो उसे दाल, दलिया, फल या सब्जी नहीं मिल पाती है तो बच्चे सूखने लगते हैं। तो रोग के लक्षण इस प्रकार के हैं। तो जब जो है माता जो है सो बच्चे को जो है दूध पिलाना बंद कर देती है और उसको उचित मात्रा में दाल, दलिया, फल और सब्जी नहीं मिल पाता है, तब क्या होता है ना? एक तरफ तो दूध भी पिलाना बंद हो गया, ऊपर से उसको दाल, दलिया, फल, सब्जी सब नहीं मिल पाया, तब क्या होगा? आलस व शीघ्र थकान के अनुभव। उसका मन कैसा होगा? उसको आलस होगा और वह जल्दी थक जाएगा। क्या होगा? जल्दी थक जाए। ढीली त्वचा व धसी हुई आँखें। उसकी त्वचा ढीली रहेगी और आँखें कैसी रहेगी? धसी हुई। कोई दिक्कत भी? ये सारे लक्षण हैं। अब आ जाओ, पतले हुआ, कम बाल, मंद बुद्धि व कार्यों में अरुचि। उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? मंद बुद्धि। पतले हुआ, कम बाल, उसके बाल कैसे होंगे? या तो पतले होंगे या तो कम होंगे, है ना। उसकी बुद्धि मंद रहेगी और कार्यों में अरुचि, उसको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। अब आ जाइए, धीमी वृद्धि तथा अपनी आयु के स्वस्थ बच्चों की तुलना में दुर्बल। उसकी जो वृद्धि कैसी रहेगी? धीमी रहेगी। कैसी रहेगी? धीमी रहेगी तथा अपने आयु के बच्चों की तुलना में वो दुर्बल, कमजोर रहेगा। कभी कभी ऐसे बच्चों का चेहरा, पेट और हाथ पैर फूल जाते हैं। क्या होता है? उसका चेहरा, पेट और हाथ पैर क्या होते हैं? फूल जाते हैं। त्वचा का रोग, काला पड़ने लगता है। तो त्वचा का रंग कैसा होता है? काला पड़ने लगता है। कैसा होता है? काला पड़ने लगता है तथा पपड़ी उतरने लगते हैं। क्या होते हैं? त्वचा पर से पपड़ी उतरने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? जिस बच्चा को माँ का भी दूध नहीं मिल पाता है प्लस बढ़िया खाना नहीं मिल पाता है। आजा, रोकथाम। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो उसे माँ के दूध के साथ साथ और भी ठोस आहार मिलना चाहिए। ठोस आहार
दिया जाना चाहिए, ठोस आहार उसको दिया जाना चाहिए। चलो उसे उबलते हुए हल्के भोज्य पदार्थ जैसे दलिया, दाल पीसकर मुलायम की हुई सब्जी और फल खिलाए जाते हैं। तो बच्चे को क्या क्या खिलाए जाते हैं? जब माँ का दूध बंद हो जाता है उसको दलिया, दाल पीसकर मुलायम की हुई सब्जी और फल खिलाए जाते हैं। कोई दिक्कत भी? नहीं। आगे आइए, वसा का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा भी बहुत कम मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक है। वसा की बहुत कम मात्रा शरीर के लिए आवश्यक है। वसा अधिक मात्रा में खाने से मोटापा, रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। क्या होता है? तो वसा यदि अधिक मात्रा में खाएगा तब क्या होगा? तब मोटापा हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा। कोई दिक्कत भी? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की बहुत कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। तो वसा जो है शरीर को बहुत कम चाहिए। वसा शरीर को कितना चाहिए? कम। बहुत कम चाहिए। कोई दिक्कत भी? चलो तो आज के लिए तुम यहीं तक रहने दो, फिर अगले क्लास में और देखेंगे, है ना? चलो तो आज के लिए इतना ही।